मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। आप खुद ऐसा महसूस करती हैं, आप कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं? मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए आपकी मंजिल, आपका रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान था या मुश्किल था? काफ़ी साल तक मुझे तो, क्योंकि मेरी इन माय केस मैं बहुत छोटी थी जब आई थी, तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी, तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। लेकिन आपके बाद में काफ़ी सालों के बाद, 10 सालों के बाद मुझे लगा कि इट्स नॉट जस्ट स्टार बनना ही सिर्फ वही है, आर्टिस्ट भी बनना चाहिए। लेकिन आपके पिता भी साउथ इंडिया के बहुत जाने माने एक्टर थे। जी जी। आपकी माता भी एक्ट्रेस थी। आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, कोई इनकरेज किया एक्टिंग के लिए? मेरी मम्मी ने काफ़ी, बल्कि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग ये कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। इन माय केस ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। तो आपने शुरू में क्या कोई साउथ इंडियन फिल्मों में एक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। फिर बम्बई कब आई? बम्बई जब मैं 13 साल की थी। फिर कैसे फिल्मों में कैसे ब्रेक किया? एक साहब थे कुलजीत पाल और शत्रुजीत पाल, दोनों भाई थे, तो वो नई हीरोइन ढूंढने के लिए वो लोग मद्रास आए, तो किसी ने कहा कि एक साउथ इंडियन लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बट आई डिडंट नो टू स्पीक हिंदी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं। सो दे केम टू माय मदर और देख लिया, तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। मैं यही समझती हूँ कि यू नो इट्स डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिनी दैट आई हैड टू कम। मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना ही था। तो लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर? पिता तो नहीं, यू नो मदर, यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूँ। फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं नहीं? ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस ज़बरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर आपका रवैया कब बदला, कब आपने सोचा कि नहीं अब सीरियसली काम करना चाहिए? 74-75 में। हालांकि माय फर्स्ट फिल्म सावन भादो वाज अ बिग हिट, और सब लोग यही कह रहे थे कि शी इज़ वेरी गुड और शी इज़ ओवरनाइट स्टार एंड एवरीथिंग, बट मुझे तो हाँ ये था कि बस मेरे क्लासमेट्स हु वर स्टिल इन स्कूल वो लोग देखेंगे एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही थी, बहुत छोटी आपने थी। कहा आपको हिंदी नहीं आती थी, आपने कहा नो, अभी भी मैं ठीक से नहीं बोल सकती। लेकिन आपने सीखी फिर हिंदी? बिल्कुल नहीं सीखी, अपने आप आ गई? अपने आ गई, मतलब थोड़ी बहुत, जितनी बहुत। अच्छा, सावन भादों के बाद से अब तक कुछ याद है आप कितनी फिल्मों में हीरोइन आ चुकी हैं? जी हाँ, 400 फिल्म। 400 फिल्मों? जी जी। That's surprising, yes. अच्छा, और अभी मतलब Not since सावन भादो, बचपन से अब तक। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं। आपने डांस कहाँ से सीखा? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा नहीं, कभी नहीं सीखा। हमारे यहाँ, हमारी फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, मदर, सिस्टर्स, और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो। लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हैं। जी,
बट मेरे ख्याल से इट्स नॉट डांस। मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल, यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल हैं। 400 फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं। आपको कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में याद हैं जो आपको पसंद है? 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सीन्स, पूरी फिल्म तो आज तक आई डिडंट लाइक एनी ऑफ माई फिल्म्स, बट एक सीन, वो जो रेप सीन की, आपने देखी वो फिल्म? जी हाँ। घर, तो दैट रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक, और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, आई मस्ट टेक इंटरेस्ट इन एक्टिंग। उमराव जान में आपका रोल बहुत सराहा गया, सबने सराहा, जो बिल्कुल ख़ास लखनऊ का एक रोल था। जी। आपने वो सब तहज़ीब, उसकी झलक कैसे दी? किसी से ख़ास कोई ट्रेनिंग ली, कोई जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट मैंने कभी, मुझे एक शब्द उर्दू का आई कांट स्पीक, आई नेवर लर्नड लैंग्वेज, मैंने कभी सीखा नहीं। एंड अभी भी की का में काफ़ी, इट्स, आई नो इट्स, आई शुड बी सेइंग दिस, बट आई वांट यू टू नो इट्स ट्रू। एंड उमराव जान में तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात लगी नहीं कि नेशनल अवार्ड वाली बात, कम से कम आई थिंक आई डिडंट डिजर्व इट। बट उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कल, कि उस फिल्म का एक कुछ माहौल ही कुछ बन गई, यू नो, इट वाज जस्ट हैड टू हैपन। और उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई। बाकी अगर आप कहें कि कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंस। खैर ये तो आपका ख्याल है, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, फेस, किसी ने मुझसे कहा कि यू नो योर परफॉर्मेंस वाज वेरी रिस्ट्रेन्ड, कि आप इतनी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दी आपने। असल में बात यूँ थी कि माय फेस इज सो ब्लैंक दैट यू कैन नॉट सी व्हाट आई फील इनसाइड माय हार्ट। देखिए, उमराव जान की बात हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपकी ज़र्रा नवाजी है, वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछिए कि आपने कैसा रोल किया। यही तो मैं कह रही हूँ, लोगों को ये लगता है कि बड़ी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस हुई, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, अब 12 सालों में जी, तकरीबन आपने 16 सालों में आपने 400 फिल्मों में काम किया। जी नहीं, 3 साल की उम्र से। 3 साल की उम्र से कुल मिला के आपने कुल मिला के 400 फिल्मों में काम किया, और अभी शायद 400 फिल्मों में हम आपको और भी देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन आपने अभी गॉसिप की बात की थी, ख़ास तौर से हमारे जो फिल्मी रसाले निकलते हैं उनमें जो गॉसिप आता है, जी। और सुपर स्टार होने के नाते आपके गॉसिप हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते वो उनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? शुरू में तो समझ में ही नहीं आया। लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाखी, शी वाज दैट्स व्हाट। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में जब दैट वाज शुरू में, मतलब 69 में मैं मुंबई आई था, 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने दे टुक एडवांटेज, और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के, कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो 75-76 के बाद मैंने ये सोचा कि इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, फजूल है, बिकॉज जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल बात करना मैंने बंद कर दिया, स्पेशली गॉसिप फिल्म मैगजीन से। उससे पहले क्या है, जैसे मैं हूँ चुलबुली, जैसे मैं थी, अब कुछ ज़्यादा, अब तो मैं नींद में हूँ इसलिए थोड़ी कम। जी, मतलब ये सिर्फ आज की बात है। जी हाँ, सिर्फ आज की बात है। आई एम रियली टोटली, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, इसमें यहाँ ऐसी बंद हो गई। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जी अच्छा, चलो ठीक है। तो इन गॉसिप्स का कोई ख़ास असर नहीं होता? नहीं, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि
पहले तो मैं बात करती थी, आई वाज फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आप गॉसिप में मैगजीन से आए हैं या जर्नलिस्ट हैं, मुझे तो आप एक इंसान हैं। सो एज अ पर्सन टू पर्सन मैं बात करती थी और मैं बहुत खुली बात करती थी। आई यूज्ड टू टॉक वेरी नाइसली एंड आई यूज्ड टू गिव देम गुड आंसर्स। तो उसमें जो है दे यूज्ड टू ऑलवेज मिक्स कुछ ना कुछ लगा करके, तो एक हद तक तो मुझे तो लगता था चलो ठीक है, आई यूज्ड टू टेक इट विद अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आफ्टर सम टाइम इट गॉट सो मच। एक फिल्म मैगजीन ने तो इतना ज़्यादा किया कि दे स्टार्टेड एडिंग 4 लेटर वर्ड्स। और बम्बई लैंग्वेज में एक है वर्ड जिसका नाम है, जिसको कहते हैं बिंदास, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। बिंदास मतलब बिल्कुल बिंदास, लापरवाही से, एंड शी डजंट केयर। बोहेमियन इज अ वेरी डिसेंट वर्ड, बट शी डजंट केयर फॉर एनीथिंग। कह रहा मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ओल्ड फैशन, बहुत गॉड फियरिंग, जो ऐसा लगा ही नहीं। मैं मैगजीन पढ़ करके मैंने कहा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं हुई नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा है, उससे ज़्यादा आई फेल्ट वेरी हर्ट। और जब मुझे बहुत बुरा लगता है मेरी लगती कोई बात, तो चुप हो जाती है। That's exactly what I did, चुप हो गई। वापस आपकी फिल्मों की तरफ हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहता है कि रेखा फिल्म की हीरोइन हो। आप इतनी ज़्यादा फिल्मों में काम करती हैं, आपको वक्त कहाँ से मिलता है कि आप स्क्रिप्ट देखें और फिर ये तय करें कि आपने काम करना है या नहीं करना? मुझे कुछ आदत सी हो गई है शुरू से। जैसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी, जो भी है मम्मी या somebody used to approve इट, बट जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूँ, मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ। आपको वेरी कंप्यूटराइज्ड माइंड। तो एक बार पढ़ लिया और इतनी फिल्मों में काम करती हूँ, हिंदुस्तानी फिल्में मोरलेस उनकी जो फ्रेमवर्क है सेम होती है। तो अभी तो ऐसा हो गया कि डायलॉग पढ़ते ही ऐसा लगता है कि हाँ, इस लाइन के बाद दूसरे लाइन में क्या बोलूँ, तो पता ही नहीं। सो इट कम्स वेरी नेचुरली एंड मैकेनिकली, आई एम सॉरी टू से। अब तो आपको इस बात का एहसास है कि आप सुपरस्टार हैं फिल्मों अब बार-बार कही जा रहे हैं कि और सुपरस्टार। लाखों करोड़ों बल्कि आपके फैंस भी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। जी। लेकिन आप फ्यूचर का, भविष्य का कभी सोचते हैं कि आप शायद इतने सालों में हीरोइन ना रहें, फिर भी आप एक्टिंग जारी रखेंगे? हीरोइन, जब से मैंने होश संभाला कि एक्टिंग, व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं हीरोइन का काम करूंगी या वैम्प का काम करूंगी। मैंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम दो अनजाने, आपने देखी? जी। उसमें आई वाज प्लेइंग अ मोर और लेस अ वैम्प्स रोल, काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर थी। तो इट्स नॉट अ हीरोइन विच रियली मैटर्स, इट्स माई रोल। अगर रोल अच्छी है तो मैं कोई भी रोल, बट ये ऐसा होता गया है कि अभी तक मैं हीरोइन का काम कर रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में इवन इफ आई एम नॉट डूइंग अ हीरोइंस रोल, इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर के बारे में भी सोचती नहीं हूँ मैं, आज के बारे में सोचती हूँ। फ्यूचर में कोई कह सकता है कि क्या होगा, कल का हिंदुस्तान में पता नहीं। आजकल 2 तरह की फिल्में बन रही है, एक जिसे कहते हैं आर्ट फिल्म और एक, माफ कीजिएगा, चालू फिल्म। आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं या बहुत सारे, जी कुछ याद है आपको कौन सी थी? बहुत सारे हैं। विजेता, कलयुग, अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म में काम किया, मुसाफिर, नसीरुद्दीन शाह के साथ। आर्ट फिल्म किसको कहते हैं आप? मुझे तो लगता ही नहीं है आर्ट फिल्म। आर्ट फिल्म इज़ अ लो बजट फिल्म। फॉर मी फिल्म इज़ अ फिल्म, वेदर इट्स एन आर्ट फिल्म और मेरे ख्याल में आर्ट फिल्म आमतौर से लोग ये समझते हैं जिनमें Realistic. एस्केपिज्म ना हो, ज़्यादा रियलिटी, गाने का। सिलसिला वाज एन आर्ट फिल्म देन बिकॉज इट वाज वेरी रियलिस्टिक। आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं या ये सही पूछने का सवाल? जी नहीं, बिल्कुल सही है आप पूछते हैं। फेवरेट तो मैं एडमायर करती हूँ काफ़ी डायरेक्टर्स को। राज कपूर को मैं बहुत एडमायर करती हूँ। आई थिंक इज वन ऑफ माय बेस्ट डायरेक्टर्स। मैं ख़ास तौर से इसलिए राज जी का नाम ले रही हूँ बिकॉज औरतों के लिए, फिल्म हीरोइंस के लिए ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर। ही इज़ वेरी गुड। आई वुड लव टू वर्क विद हिम। जब आप किसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार होती हैं तो अच्छा, आप ये भी आपने नोटिस किया, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आप हिंदी में सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं बार बार इंग्लिश में जवाब दे रही हूँ। कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं। मेरे ख्याल में ये तो अब हमारी एक तरह से दूसरी ज़बान मिली जुली बन ही चुकी है। अच्छी बात नहीं, हिंदी अगर बोले तो सिर्फ इंग्लिश, शुद्ध हिंदी। अच्छा, बट मेरे, इन माय केस इट्स माफ, आई टोल्ड यू, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलती। इन माई केस इट इज़ माफ, इन योर केस इट इज़ माफ। अच्छा,
मैं ये पूछ रहा था कि आप जब तैयार होती हैं किसी फिल्म में काम करने के लिए, तो आप ये भी पूछती हैं कि हीरो कौन? हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा ये हीरो, आपने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। मैं पार्ट नहीं करूँगी क्योंकि हीरो ये है, जी हीरो नहीं, बदले। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये ज़रूर कहा, सजेशन ज़रूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हमने काम नहीं, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ किसी रैपो बैड रैपो है, सबके साथ मिलना अच्छा है। कोई ख़ास हीरो जिससे आपका बहुत अच्छा? बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ है। अनफॉर्चुनेटली अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ। अमिताभ के साथ आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया। जी। अच्छा, ये तो फिल्मों की बात हुई। अब ये बताइए, आपने एक कोई टेप बनाया है, कोई ऑडियो टेप, जी, वो क्या है? ज़रा उसके बारे में खुद बताइए। 50 करोड़ बार बचा तो क्यों? यहाँ किसी को नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा जी, मैंने कुछ 3 साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि आई लाइक व्हाट आई डिड, काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूँ कि नहीं करूँ। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, मिसेस आयस जौहर, आप सुन जी, चुके हैं मैंने उनका सुना। नाम? हाँ, शी इज़ वेरी गुड एट योगा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उन दिनों में। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू द क्लासेस? सी रॉक में वो सिखा रही थी, होटल में, तो मेरे घर के काफ़ी करीब है। तो मैंने कहा ठीक है, जाके ऐसे देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो एक हफ्ते में मुझे इतना फ़र्क पड़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप? वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस ज़रूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। तो इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट। अब आप ये नहीं समझती कि एक वीडियो टेप ही अच्छा रहेगा? जी हाँ, लेकिन योगा के साथ ऐसा है कि इट्स नॉट अ मोबाइल, इट्स नॉट अ वेरी फुल ऑफ लाइफ थिंग, इट्स वेरी स्टैक। आप एक आसन में चले जाते हैं और फिर उसमें 1 मिनट, इट्स अ वेरी काफ़ी स्लो बोरिंग मामला है, यू नो। इट्स नॉट एज बोरिंग टू लिसन टू इट एंड डू इट, इट्स वेरी बिकॉज इट्स गॉट ब्यूटीफुल इंडियन म्यूजिक है बैकग्राउंड में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो वाली कोई बात नहीं कि देखो, मैं वीडियो के बारे में सोच रही हूँ, योगा का नहीं, समथिंग एल्स। इट विल बी यूनिक, आई विल बी डूइंग इट। तो आप खुद रेगुलरली जी योगा हाँ। करती हैं? जी हाँ। तो ये कहना सही होगा कि आपकी खूबसूरती और इतने स्लिम रहने का राज योगा है? स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने अमेरिका का ट्रिप किया है। लेकिन हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। अच्छा, और इसके अलावा, फिल्मी दुनिया के अलावा और योगा के अलावा आपके और क्या शौक हैं? वक्त मिलता है आपको पहले तो ये कुछ और? जी हाँ, बहुत सारे शौक हैं मुझे। कुछ बताइए। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग का शौक है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप सुनना चाहेंगे सब कुछ? हाँ हाँ। अच्छा, गार्डनिंग का शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है और कपड़ों का शौक है, मतलब डिज़ाइन करने का शौक है। मेकअप का तो शौक है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। आप बनाना चाहती हैं? जी हाँ। एक सवाल मैं आपके फैंस, आपके दर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्रत कर रहा हूँ। जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए, अपनी अपनी राय देने का सबको हक है, अब जी। वो सेटल हो जाएं, शादी करें, आपका उस तरफ अभी कोई बहुत से लोग विचार नहीं? बहुत से राय देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। राय सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते। नहीं, आप पहले वो सवाल कर रहे थे ना, उस आई डिडंट कंप्लीट दैट। आपने कहा कि इसके बाद
आप किस किस्म के रोल करना चाहेंगे, आप फिल्मों में काम करना चाहेंगे। जी। मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हीरोइन का काम करूँगी, लेकिन अभी मैं समझी हूँ कि what acting is all about, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्टिंग इज़ द रियल थिंग इन माई लाइफ नाउ, दैट्स द ओनली ट्रू थिंग इन माई लाइफ। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस वक्त। मैं 1-2 साल तो मैं आँख बंद करके एक्टिंग करूँगी। आँख बंद करके मतलब ये नहीं कि लापरवाही से, मतलब बिल्कुल ज़रूरी करूँगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्मों में काम करूँ और उसके साथ साथ डायरेक्शन करूँ, उसके साथ साथ म्यूज़िक डायरेक्शन करूँ, उसके साथ साथ डांस डायरेक्शन करूँ, हर चीज़ करूँ। अच्छा, एक आपसे मैं और दरख्वास्त करनी चाहता हूँ। आप अभी हाल ही में एक लंबा चौड़ा अमेरिका से टूर करके आई हैं कॉन्सर्ट्स का, जिसमें आपने कुछ डांस भी दिखाया, कुछ गाने भी गाए। ज़ाहिर है आप अभी एयरपोर्ट से आई, मैं डांस के लिए तो नहीं कहूँगा आपको यहाँ, लेकिन एक दरख्वास्त हम लोग यहाँ भी शो ही तो करने आए हैं। एक हाँ, यहाँ भी आपके शो हो रहे हैं, हमें कुछ थोड़ा सा ज़रा गुनगुना के सुना दीजिए। जी कौन सा गाना हो? जो आपको पसंद हो। गज़ल पसंद करते हाँ, हैं? गज़ल सुनाइए। मेहदी हसन साहब आपको जी पसंद? चलो ठीक है, मज़ा। पर आई एम नॉट वेरी श्योर मैं सुर में गाऊंगी। आप बिल्कुल सुर में हो। अच्छा जी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम बहुत खूब रेखा जी, बहुत अच्छा आपने गाया। नहीं इससे अच्छा मैं गाती हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने